स्थितियाँ क्या थी जब लोग क्या एक दूसरे के ऊपर जो नीचे गिर जा रहा था क्या वो दोबारा उठ पा रहा था? नहीं, दोबारा नहीं उठ पा रहा था। अगर एक बार जो नीचे गिर जा रहा था वहाँ इतना भीड़ था कि दोबारा उसको ऊपर उठने का मौका ही नहीं मिलेगा। इतना ज़्यादा भीड़ थी कि अगर नीचे कोई दब गया ना तो कोई नीचे झुक के देख नहीं सकता था कि हाँ नीचे कोई दबा हुआ है। जो सरकारी आंकड़ा है उसके मुताबिक वहाँ 25 से 30 लोगों की जान गई है, परंतु आप तो वहाँ उपस्थित थी, आपने जो दृश्य देखा क्या संख्या ये उतनी थी कि उससे अधिक कहीं है? नहीं, उससे अधिक थी। ये आंकड़ा बिल्कुल गलत है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का उत्तर प्रदेश समाचार। इस समय हम जनपद आजमगढ़ में थाना सरायमीर के अंतर्गत रसूलपुर वर्मा गांव में उपस्थित हैं। यहां से मिला के कुल 9 से 10 लोग, एक बच्ची को लेके जो 5 माह की बच्ची है उसको लेके कुल 10 लोग यहां से प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे थे, परंतु अफसोस वहां पे 1 लोगों की जान चली जाती है। बाकी 9 लोगों में से जो है 4 लोग अभी वहीं रह जाते हैं, बाकी लोग सकुशल अपने घर वापस आ जाते हैं। इस समय हम जो मृतका हैं उन्हीं के घर पे उपस्थित हैं, उनकी बहू हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जब ये लोग वहाँ पे पहुँचे दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए, स्थितियाँ कैसे खराब हुई और कैसे भगदड़ हुई और कैसे लोग उस भगदड़ का शिकार हुए और वहाँ पे भगदड़ की क्या सच्चाई थी और जिसके तहत कई लोगों की जान चली गई। तो प्रयास करेंगे, ये उनकी बहू हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, जो उस भगदड़ का शिकार हुई और उस भगदड़ में दम घुटने की वजह से उनकी जान चली गई। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुषमा चौहान है। क्या हुआ तो उस पूरी भगदड़ में, भगदड़ कैसे मची, एक बार उसके बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। सर सब लोग जा रहे थे साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़ के, और वहाँ जब चौराहे के पास हम लोग पहुँचे तो वहाँ कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं था कि कोई वहाँ पे हो या कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा था, या कोई पुलिस या कोई भी नहीं था कि हाँ जो इधर से लोग आ रहे हैं वो अपने अपने साइड से जाएं। और हम लोग अपनी साइड से जा रहे थे, हमारे सामने से भीड़ अचानक से आ गई और हम लोग वहाँ फंस गए चौराहे पे। तो जब भीड़ एक दूसरे के सामने आ गई, उसमें फंसने के बाद आप लोगों ने एक दूसरे को जो है पहचाना, एक साइड किसी साइड नहीं हुए क्या आप लोग कि जिससे उस भगदड़ से आप लोग बच पाएँ? सर वहाँ दूर दूर तक बस भीड़ दिखाई दे रही थी और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। हम लोग उस भीड़ से निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन निकल नहीं पा रहे थे, इतने दूर तक वो भीड़ थी। अच्छा, एक चीज़ और आपने कहा, बताया कि वहाँ पास में ही टीन लगाया गया था। हाँ। जो नहीं हटाया गया, अगर वो हटाया गया होता तो शायद इस भगदड़ में जो लोग शिकार हुए, जिन लोगों की जान गई, उनकी जानें बच सकती। तो वहाँ क्या मामला था, वो कैसा टीन लगाया गया था? वो कोई पंडाल बना हुआ था। वो किस चीज़ का पंडाल था हम तो ये नहीं देख पाए उतनी भीड़ में, उतनी भगदड़ में, लेकिन हाँ वो कोई पंडाल था। इतना रिक्वेस्ट किया जा रहा था उनसे कि सर ये पतरा तोड़ दीजिए, लेकिन वो लोग नहीं तोड़ रहे थे। और जब भी बाहर से लोग, भीड़ से लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो लोग अंदर से डंडे से उस पर भोंक रहे थे और मिट्टी डाल दे रहे थे सबकी आँखों में। यहाँ से आप लोग कब निकले, कितने बजे? और जो है एक बच्ची को लेके 10 लोग आप लोग बताए जा रहे हैं, तो आप किस समय यहाँ से निकले और कब आप लोग वहाँ पहुँचे? हम लोग यहाँ से 10 बजे निकले थे। कितनी तारीख में? 28 तारीख को। वहाँ कितने बजे आप लोग पहुँचे? लगभग 11 साढ़े 11 बजे हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। ये भगदड़ कब मची, क्या समय हो रहा था? 2 बजे के लगभग ये भगदड़ मची थी। और भगदड़ में क्या स्थितियाँ थी वहाँ? जो पुलिस प्रशासन, सरकार का कहना है कि वहाँ तमाम पुलिस प्रशासन लगाया गया, मुस्तैद किया। एक पुलिस था। जब भगदड़ अत्य हो गई उस भगदड़ की, तब हम लोगों ने 2 पुलिस वालों को देखा। हम लोगों ने उनसे हेल्प मांगने की कोशिश की, चाहते अगर वो लोग वहाँ पे एक बना हुआ था, अगर वो लोग डायरेक्शन देते लोगों को तो शायद वहाँ भीड़ मौत नहीं हो पाती इतनी और कम। और सबसे बड़ी बात तो वो पतरे को तोड़ने की कोशिश की होते तो वो पतरा तोड़ते तो वहाँ क्राउड और फैल जाती है और इतने लोग दब के मरते नहीं वहाँ। आपको बताना चाहेंगे, प्रशासन का कहना है कि पुलिस जो है वो मुस्तैद है, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, परंतु ये लोग जो वहाँ पे उपस्थित थे, जिनके आंखों के सामने कई लोगों की जानें जा रही थी, इन लोगों का कहना है कि स्थितियाँ ऐसी थी कि वहाँ मात्र 1 से 2 पुलिस वाले थे। अगर वहाँ संख्या ज़्यादा होती, बगल में कोई पंडाल का पतरा लगाया गया था,
अगर उसे तोड़ दिया जाता तो शायद जो क्राउड है यानी जो भीड़ थी वो थोड़ा वितरित होती, थोड़ा फैलती, तो शायद लोगों की दम घुटने से जो जान नहीं जाती। गई शायद इतने लोगों की ना जा पाती। अच्छा, जो जिनकी जान गई हैं वो कौन थे आपकी और कितनी उम्र रही होगी लगभग? वो मेरी सासू माँ थी, उनकी उम्र 53 साल थी। तो जब जिस हिसाब से एक छोटी माँ जो है 4 से 5 माह की आप लोग बता रहे हैं, एक बच्ची थी, हाँ। तो उस सिचुएशन में बच्ची को कैसे आप लोग संभाल रहे थे? कहा कि जहाँ लोग अपने आप को नहीं संभाल पा रहे वहाँ बच्ची को कैसे आप लोग संभाल पा रहे थे? बच्ची को हम लोग बहुत मुसीबत से बचा के लेके आए हैं। मेरी छोटी ननद उसको अपने सर पे रखती थी, जो उससे बड़े जेंट्स दिखते थे उनके सर पे रख देती थी कि इसकी जान बच जाए किसी तरह से। वो उसको बहुत, हम लोग बहुत मुश्किल से उसको बचा के ले आए हैं घर। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, स्थितियाँ क्या थी जब लोग, क्या एक दूसरे के ऊपर जो नीचे गिर जा रहा था क्या वो दोबारा उठ पा रहा था? नहीं, दोबारा नहीं उठ पा रहा था। अगर एक बार जो नीचे गिर जा रहा था वहाँ इतना भीड़ था कि दोबारा उसको ऊपर उठने का मौका ही नहीं मिलेगा। मतलब लोगों के ऊपर से चलते हुए जा रहे थे, अगर कोई दब गया तो लोगों को ये देख ही नहीं पा रहे थे या देखने का दबा भी है। अगर वहाँ लोग, इतना ज़्यादा भीड़ थी कि अगर नीचे कोई दब गया ना तो कोई नीचे झुक के देख नहीं सकता था कि हाँ नीचे कोई दबा हुआ है। बस भीड़ से एक दूसरे को बचने की कोशिश कर रहे थे। जो सरकारी आंकड़ा है उसके मुताबिक वहाँ 25 से 30 लोगों की जान गई है, परंतु आप तो वहाँ उपस्थित थी, आपने जो दृश्य देखा क्या संख्या ये उतनी थी कि उससे अधिक कहीं है? नहीं, उससे अधिक थी। ये आंकड़ा बिल्कुल गलत है। जहाँ हम लोग के भगदड़ में मम्मी की मृत्यु हुई थी वहाँ पे 17 लोग की मृत्यु हुई थी। उसके बाद जो है जहाँ से हमने अपनी मम्मी की डेड बॉडी प्राप्त की, वहाँ मेडिकल कॉलेज था कोई, वहाँ से हमने जहाँ अपनी मम्मी की बॉडी प्राप्त की वहाँ 44वां नंबर था हमारी मम्मी का। तो हम कैसे कह सकते कि 30 लोग केवल मरे। वहाँ लाशों की लाइन लगी हुई थी। मतलब मिला जुला के ये आंकड़ा कहीं ज़्यादा है, बहुत गलत है ये आंकड़ा। मतलब जो ये मृतक है, जो मरने की संख्या वो कई ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा थी, पर वो कम अभी बताया जा रहा है। हाँ। अभी कम दर्शाया जा रहा है। आपका क्या नाम है? जनीता चौहान। तो आप भी गई थी इन्हीं लोगों के साथ? जी। तो जब वहाँ आप लोग पहुँचे स्नान करने के लिए तो क्या स्थिति हुई जिसकी वजह से भगदड़ मची? आप थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे क्या हुआ था? हम लोग जा रहे थे अपने साइड से, फिर बाहर से ऐसे सोचे अब निकल जाए भीड़ से बाहर, तब से वो ऊपर से गेट कोर से गेट बंद कर दिया गया। वो रोक मनाई आ रहा, रिटर्न हो गया, नहीं रोक मनाई, सब एक ही में आके मतलब गिर गए। जो है वो जो है गेट है वो फाटक बंद कर दिया गया और आमने सामने लोग हो गए। हाँ, आमने सामने हो गए, इसी में हम लोग गिर तो गए। आपने अपने आप को कैसे बचाया? स्थितियाँ कैसे? हम लोगों ने एकदम गिर गए थे, कोनो बचने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए तो हल्ला मचते मचते कुछ 1 घंटा तक हम लोग दबे थे। उसके बाद आए आर्मी लोग, तब कैसे कैसे हम लोगों को निकालें। वहाँ जब भीड़ में जब लोग दब रहे होंगे, लोगों की चीखें निकल रही होंगी, लोग चिल्लाने की आवाज़, बचाने के चिल्ला रहे होंगे, तब क्या स्थितियाँ थी? कोई मदद उनको मिल रही थी कि नहीं? हम तो गिर के खुद ही चिल्ला रहे थे, हम किसी को कैसे जाने। हम तो गिर के सिर्फ हाथ हिला रहे थे ऐसे ऐसे, हम देख नहीं पा रहे थे। आप भी जमीन पे गिर गए थे। आप भी ज़मीन पे गिर गई थी? जमीन पे। मतलब जो गिर जा रहा था वो दोबारा उठ नहीं पा रहा था और वहाँ पे मदद के लिए कोई नहीं आया। अगर शायद मदद समय पे मिलती तो कोई किसी आदमी की जान नहीं जाती। किसी की जान नहीं जाती? नहीं, खाली पतरा तोड़ दिया गया होता उस समय, तो किसी की जान नहीं जाती। मतलब काफ़ी स्पेस हो जाता तोड़ने के बाद, तो जाने लोगों की बच सकती थी। तो हम लोगों की खाली सांस से बची है बस। तो ये जो सरकार ने, आपने सुना होगा कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद थी, सब कुछ सही ढंग से चल रहा था, तो ये किसकी लापरवाही कहेंगे आप लोग? कैसे हुआ ये हादसा? प्रशासन की लापरवाही मानेंगे आप? प्रशासन की लापरवाही, वहाँ पर रहेंगे होते तो क्यों ये ऐसा होता? मतलब प्रशासन अगर अलर्ट रहता, चाक चौबंद रहता, तो ऐसी घटना नहीं होती। जब 2 लोग आए थे उसी समय 2 लोग 4 लोग और आके निकाल देते तो किसी की जान नहीं जाती। अच्छा, वो जो पुलिस वाले थे वो लोगों की मदद कर रहे थे कि खुद बचने का प्रयास कर रहे थे? जब 2 जने आए उसको खींचने ताने लगे, वो भी निकल के चले गए। मतलब हमें बचाओ। मतलब लोग अपने को, पुलिस वाले भी अपने को बचाने को कर रहे थे, तो वो जनता को कहाँ से बचाएंगे? हाँ, हम लोग चिल्ला के ऐसे खींच रहे थे कि हम लोगों को बचाओ, पतरा तोड़वा दो, सब पतरा तोड़वा दो। गए तो और मिट्टी डाल दिए, तो लोगों ने अपन साइड हो गया कि हम भी दब जाएंगे इसी में। बाकी सभी लोग सकुशल वापस आ गए। एक लोगों का जो है एक लोगों जान चली गई।
बाकी जो लोग अभी वहाँ फंसे उनसे आप लोगों की बात हुई है कि नहीं? बात हुई है, आ रहे हैं, बस पकड़े हैं। अच्छा, बस पकड़े हैं, वो लोग वापस आ रहे हैं। ये हम घर पे उपस्थित हैं। इसी के साथ साथ हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग कैसे महाकुंभ में पहुँचे, उस दिव्य कुंभ में, भव्य कुंभ में पहुँचे थे। कहा जाए 144 साल बाद आने वाले इस महाकुंभ में लोग वहाँ पे स्नान करने के लिए जो है भीड़ के जो साथ चल दिए, और वहाँ पे स्नान करते समय कहा जाए भीड़ उग्र होती है, कहा जाए भगदड़ मचती है, और इस भगदड़ के शिकार कई लोग होते हैं। कईयों ने अपनी जान गंवाई, कईयों ने अपने परिवार को खोया।